तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब से 1 मिनट बाद शुरू हो जाएगी काउंटिंग। 542 सीटों पर वोटों की गिनती होनी है। मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर मतगणना शुरू होने वाली है। अब से ठीक 1 मिनट बाद सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और मतगणना के लिए सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। और आपको सिर्फ और सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखना है, ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, क्योंकि हर पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिल रही है, कहां से कौन जीत रहा है, किस दिग्गज की हालत क्या है, सभी जानकारी हम आपको स्क्रीन के जरिए देंगे। आपको सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखना है। बिल्कुल, तो ठीक 8 बज गए हैं और लोकसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं, जहां पर मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। देश भर में 542 सीट पर मतगणना शुरू हो गई। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भी वोटों की गिनती शुरू हो गई है और किसके क्या परिणाम है थोड़ी देर में निकलकर सामने आएंगे। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट जिस पर मतगणना हो रही है और ये देखिए तमाम मतगणना स्थल पर अब हलचलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ठीक आधे घंटे बाद पोस्टल बैलेट के अनुसार कौन आगे कौन पीछे रहा ये बात स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद जब ईवीएम खुलेंगी उसमें क्या स्थितियां निकलकर, क्या रुझान निकलकर सामने आते हैं, ये भी 9 बजे तक आप मान लीजिए कि और स्पष्ट होने लगेंगी स्थितियां। और ठीक 11-12 बजे तक ये समझ में भी आने लगेगा कि कौन कितने अंतर से आगे चल रहा है। उसके अनुसार ये भी अंदाजा लगाया जा सकेगा कि किसकी जीत किसकी हार होगी। तो बिल्कुल, और पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है और ठीक 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। एक बार फिर से जो अभी हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़े हैं उनके लिए पूरी स्क्रीन को मैं एक्सप्लेन कर देती हूं कि आपको सबसे ऊपर हम दिखा रहे हैं सभी 543 सीटों के नतीजे बताएंगे कि किसके खाते में कितनी सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एक फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, इसलिए एनडीए पर 1 लिखा हुआ है, क्योंकि गुजरात की सूरत की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। INDIA फिलहाल 0, अदर्स 0 है। सबसे ऊपर का जो स्ट्रिप है वो ये कहता है। सबसे नीचे आप आएंगे तो आपको हम ब्रेकअप दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की भी 11 लोकसभा सीटों पर अभी फिलहाल बफरिंग हो रही है, क्योंकि अभी ना रुझान आए हैं और रुझान के बाद जब नतीजे आएंगे तो हम साफ साफ आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप नीचे नजर बना के रखिएगा अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए कि आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये भी आज जानकारी हम आपको दे देंगे। और मध्य प्रदेश में क्योंकि 29 लोकसभा सीटें हैं और वहां पर भी हमने ब्रेकअप किया है, बीजेपी के खाते में कितनी, कांग्रेस के खाते में कितनी, अदर्स में कितनी जाएंगी। छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के साथ साथ बाकी राज्यों का हाल भी हम आपको बताएंगे कि कहां पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है, कितनी सीटें किसके खाते में जा रही है। और इधर आप देखेंगे तो हमने दिग्गजों की बाकायदा एक लिस्ट तैयार की है कि बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी जिनकी किस्मत का फैसला आज होना है। तो दिग्गज उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो बाकायदा हमने आपको राइट साइड में दी हुई है, वहां पर आप नजर बना के रखिएगा कि कौन से दिग्गज आगे चल रहे हैं, कहां से कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में। निश्चित रूप से, और ये तस्वीरें आपको अपनी स्क्रीन के राइट साइड में देखने को मिलेंगी। और दिग्गज जिसकी साख इस बार दांव पर लगी हुई है और मल्टी लेयर सुरक्षा के बीच अब मतगणना जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये जो मतगणना है, प्रेरणा 10 सीटें ऊपर नजर बनाइए। 10 सीटों पर फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए के खाते में 7 जाति दिख रही हैं, INDIA के खाते में 3 जाति दिख रही है। बिल्कुल शुरुआती रुझान है। अभी 8:03 हुआ है और 3 मिनट पर जो पोस्टल बैलेट के बाद पहला रुझान आया उसके मुताबिक सबसे ऊपर आप नजर बनाइए 10 जो सीटें हैं वहां का रुझान आया, उसके मुताबिक 7 एनडीए, INDIA थी। बिल्कुल, तो अभी ये पोस्टल बैलेट्स के अनुसार क्या रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो दिख रहा है। और अब 14 हो गई। देखिए 14 पर क्या रुझान आ रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अन्य के खाते पर 2 जाती हुई, INDIA के खाते पर 4 और बीजेपी यानी कि एनडीए के खाते पर 8 जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कुछ ऐसे सहयोगी दल भी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार चुनावी मैदान में नजर आए हैं। तो अभी शुरुआती रुझान है, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट ही खुले हैं और उसकी गिनती के अनुसार क्या निकलकर सामने आ रहा है। आप देखिए 19 हो गए ये। एनडीए के खाते में 10 जाती हुई, INDIA के में 6 और अन्य के में 3 जाती हुई और आगे बढ़ते हुए 3 पर बढ़त बनाए हुए हैं अन्य। इसी के साथ INDIA की बात करें 6 सीट्स ऐसी हैं जिस पर बढ़त बनाए हुए और एनडीए 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए आगे नजर आ रही है। बिल्कुल, आपके जो ऊपर वाली स्क्रीन है यहां से नजर नहीं हटानी है, क्योंकि यहां पल पल आंकड़ा बदल रहा है। अब देखिए 20 हो गया है, 10 एनडीए, INDIA ये 7 और 3 अदर्स के खाते में 22।
आपको हर क्लिक पर एक नया अपडेट दिखेगा। तो इसलिए आपको जरूरी है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देखते रहिए लगातार। और ऊपर जो हमने आपके लिए बाकायदा ग्राफिक्स तैयार किए हैं, पहला रुझान लोकसभा चुनाव का पहला रुझान आ गया है। एनडीए 8 सीटों पर आगे चल रही है फिलहाल, और ये आंकड़ा पल पल बदल रहा है। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए फिलहाल 4 सीटों पर आगे चल रहा है। अदर्स के खाते में फिलहाल 3 सीटें जाती दिख रही हैं। ये शुरुआती रुझान है, हम बार बार कह रहे हैं। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, 8:30 बजे ईवीएम खुलेगा, उसके बाद धीरे धीरे नतीजा भी आपके सामने होगा। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक 29 सीटों पर, ऊपर वाले ग्राफिक्स में आप देखिए 29 सीटों पर। बिल्कुल, तो लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है। क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, बता रहे लोकसभा चुनाव का पहला रुझान सामने आया है और एनडीए 14 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ अगर आईएनडीआईए की बात करें, विपक्षी गठबंधन है, ये 6 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। और इसी के साथ अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो भी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। पल पल ये देखिए, मनु भी जिस तरह से बता रही है, जो ऊपर वाली पट्टी है आपके स्क्रीन की, उसमें पल पल ग्राफिक्स हम बदल रहे हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह से रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां जहां की गिनती में कौन कहां आगे चल रहा है, ये तमाम चीजें बदलती हुई आपको नजर आएंगी वहां पर। और 40 सीटों के रुझान निकलकर सामने आए हैं और एनडीए 25 पर आगे, आईएनडीआईए 10 और अन्य के खाते में 5 अभी आगे जाती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, अभी आंकड़ा 42 हो गया है, 27 एनडीए, आईएनडीआईए 10। तो यहां देखिए कि एनडीए के खाते की सीटें अभी शुरुआती रुझानों में बढ़ रही हैं और आईएनडीआईए अभी 10 पर स्थिर है। अदर्स के खाते में भी 5 है, यानी अदर्स बढ़ रहा है, आईएनडीआईए फिलहाल स्थिर है और एनडीए की जो सीटें हैं वो शुरुआती रुझानों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 42 सीटों का ये ब्रेकअप है और कौन सी सीट पर कौन आगे चल रहा है, ये आगे हम आपको जैसे ही आंकड़े हमारे पास पहुंचेंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल 46 सीटों पर शुरुआती रुझान के मुताबिक जो बढ़त है वो एनडीए बनाए हुए है। 29 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है और आईएनडीआईए के खाते में अभी 11 सीटें दिखाई दे रही है। 1 सीट बढ़ गई है, अब अदर्स के खाते में भी 1 सीट गई है। प्रेरणा, बिल्कुल, तो 46 सीटों के रुझान क्या निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं और ब्रेकिंग भी हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, ताकि अगर आप वहां ना देख पाए तो आप पढ़ भी सकते हैं कि कौन सी पार्टी, कौन सा जो संगठन है, गठन है, वो आगे बढ़ रहा है और किस तरह की बढ़त और लीड बनाए हुए अभी नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और 46 सीटों के क्या रुझान है, 29 एनडीए के पाले में अभी और 11 आईएनडीआईए, जहां पर आईएनडीआईए यानी कि विपक्षी गठबंधन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अदर्स के खाते में अगर हम बात करें 6 अभी जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये एकदम शुरुआती रुझान है, क्योंकि अभी ये पोस्टल बैलेट की जो गिनती हो रही है उसमें क्या निकलकर रुझान सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 29 सीटों पर बढ़त अभी एनडीए बनाए हुए नजर आ रहा है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अन्य दल संगठित हैं, हाफ सेंचुरी हो गई है प्रेरणा। 51 सीटों पर अभी तक शुरुआती रुझान आए हैं और 32 एनडीए के खाते में, आईएनडीआईए के खाते में 12 सीटें, अदर्स के खाते में 7, यानी कि जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो फिलहाल एनडीए के खाते में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शुरुआती रुझान है। आईएनडीआईए के खाते में अभी 12 सीटें जहां पर बढ़त बनाए हुए हैं आईएनडीआईए। अदर्स के खाते में अभी फिलहाल 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। हाफ सेंचुरी लग गई है। 51 सीटों पर शुरुआती रुझान के मुताबिक एनडीए ने बढ़त बनाई हुई है। तो 32 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए, वहीं विपक्षी गठबंधन 12 सीटों पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में अभी 7 जहां पर बढ़त बनाए हुए हैं अन्य। और लगातार ये जो आंकड़े हैं ये बदल रहे हैं, क्योंकि कहां से कौन बढ़त बना रहा है, क्या रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम लगातार अपडेट्स करें। अभी 51 सीटों के रुझान हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 32 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए अभी नजर आ रहा है। तो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मध्य प्रदेश से गुलरेज शेख जी हैं और फिरोज सिद्दीकी जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और साथ ही साथ हमारे साथ छत्तीसगढ़ से भी केएस चौहान जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल शिव ठाकुर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुलरेज शेख जी, नींद अच्छी आई है? नींद अच्छी आई है, बहुत अच्छी आई है। तो आज का दिन भी चुनाव का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। मैं शिव सिंह ठाकुर जी आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले गुलरेज शेख जी से मैंने सवाल किया था। कोई कह सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने भी तीसरी बार शपथ ली थी
और तीसरी बार चुनाव जीते थे, लेकिन ये पहली बार ऐतिहासिक रूप से हिंदुस्तान में हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने के लिए आगे बढ़ रहा है, और वो भी हर बार मार्जिन बढ़ती जा रही है। 282, उसके बाद 303, और अब आप देखोगे कि 370 से ज्यादा सीटें हमको मिल रही है, और एक बहुत मजबूत सरकार हिंदुस्तान के इतिहास की हम बनाने जा रहे हैं। जन आशीर्वाद खूब मिल रहा है, और ये जन आशीर्वाद और जन प्रेम जो है ये मोदी जी को है, भारतीय जनता पार्टी को है, और इसकी बानगी अभी से दिखना शुरू हो रही है कि आप देखिए पोस्टल बैलेट्स की जो काउंटिंग हो रही है, शुरुआती रुझान में भी एनडीए आगे है। तो ये शुरुआत है, और शाम होते होते तो चलिए आगे और क्या परिणाम आते हैं ये देखना होगा। उसके अनुसार भी मैं आपसे सवाल करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी शक्ति है। इतनी जल्दी जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के मस्तिष्क में आ जाते हैं, और इस तरह के बयान भी सामने आते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए, मध्य प्रदेश कांग्रेस से पक्ष रखेंगे फिरोज सिद्दीकी जी। फिरोज जी, कैसे देख रहे हैं अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं? कांग्रेस के दावे तो पीछे नजर आने लगे अब। देखिए, अभी तो ये बहुत शुरुआती रुझान है। इसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स में अभी जो है रुझान के बारे में कोई आप आकलन नहीं कर सकते। तो अभी समय है, थोड़ा सा वक्त है। अभी 2-3 घंटे बाद जो है कुछ तस्वीर साफ होगी कि क्या स्थितियां हैं और कैसा होना चाहिए। अगर आप एग्जिट पोल के हिसाब से देखें और इन्हीं रुझानों को देखें तो एग्जिट पोल सच होते दिख नहीं रहे हैं। आप देख लीजिए 17 और 7 जो है इस तरीके से चल रहा है, यानी 50% के करीब आ गया ये आंकड़ा। तो अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और अगर एनडीए को और इसको मिला दिया जाए, अपने अदर्स को और इंडिया गठबंधन को मिला दिया जाए, तो दोनों की 50-50 टाई हो जाती है। तो बहुत कुछ अभी होना बाकी है, अभी देखिए क्या होता है। अलग मैथमेटिक्स कांग्रेस लगाती है मनु। ठीक है फिरोज जी, मैं एक बार बता भी देती हूँ अपने दर्शकों को कि 4 सीटों पर अभी शुरुआती रुझान मध्य प्रदेश के आए हैं। आप ग्राफिक्स में देखिए 4 सीटों पर रुझान आए हैं शुरुआती, और चारों की चारों भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिख रही हैं। आप ग्राफिक्स में साइड वाले ग्राफिक्स में नजर डालिए तो आपको यह समझ आएगा। शिव सिंह ठाकुर जी, मैं आपके पास आते हुए कि आपकी तरफ से मिठाई का ऑर्डर दे दिया गया है, यानी ढोल नगाड़े बुक कर दिए गए हैं, क्योंकि आप आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? बिल्कुल हम लोग भी, पूरी कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है। ढोल बजारा पूरा हमारा भी तैयार है। 24 अकबर रोड में भी कल रात भर तैयारी चली, हमारे राजीव भवन में भी, कांग्रेस भवन में भी तैयारी चल रही है। हम भी पूरा आश्वस्त हैं, क्योंकि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। जनता के हमारे साथ जनता खड़ी है, और जनता की वोट प्रतिशत है, जो जनता का जो एग्जिट पोल है वो हम 294 से ऊपर जा रहे हैं। और आप देखिएगा बहुत जल्द अभी रुझान, हमारे साथी ने कहा है कि ये रुझान से ऐसा लग रहा है कि अभी बराबर में, अभी रुझान बहुत कम आया है। अभी पूरे रुझान आप आने दीजिए। आप देखिएगा कांग्रेस जो है, कांग्रेस गठबंधन हमारा जो है, इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अभी शुरुआती है, जिसमें अभी दोनों को मिला के अगर हम अदर्स को मिलाते हैं और इंडिया गठबंधन को मिलाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उससे हम बराबर में है। तो अभी आप देखिएगा अभी शुरुआती रुझान में जो स्थिति है, जनता ने जो है इस बार खुल के इंडिया में भी तो अन्य दल है ही, वो तो अदर्स ऐसे दल हैं जो कि दोनों में से किसी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे हैं शिव ठाकुर जी। लेकिन मनु, एक दिलचस्प बात है वो ये कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जहां दफ्तर है उसके ठीक सामने मिठाई की दुकान है, तो मुझे लगता है ऑर्डर नहीं दिया होगा तो भी वो स्थितियां ठीक है मैनेज हो जाएंगी। बाद में अगर ऑर्डर देना होगा तो दे देगी कांग्रेस। गुलरेज शेख जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, ये मीटर को लेकर कांग्रेस सवाल कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा मीटर है कि पहले से पता चल जाता है इतनी सीटें आएंगी उतनी ही आती हैं? आप जरा हमें यहां पर बता दीजिए कौन सा मीटर है आपके पास? हमारे पास मीटर है हमारा कार्यकर्ता, हमारे पास मीटर है हमारा बूथ अध्यक्ष, हमारे पास मीटर है हमारा पन्ना प्रभारी, और इनकी जो रिपोर्ट आती है ना वो लगभग बिल्कुल सही आती है। 97% से ज्यादा जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं और अर्ध पन्ना प्रमुख हैं उन्होंने अपने लक्ष्य को 100% अचीव किया है, 97% से ज्यादा। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी के पक्ष में जो वोटिंग होना था वो वोटिंग हुई। हमारे कार्यकर्ता ने वोटर को घर से निकाला, उसको बूथ तक के लेके गया, बूथ तक ले जाने के लिए आग्रह किया और वो वोट हुआ है। तो जो आपकी तरफ से दावा किया गया था कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है, वैसा कुछ दिखा नहीं।
नहीं, बिल्कुल दिखा ना, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि हमारे 97% जो पन्ना प्रमुख हैं उनका टारगेट 100% अचीव हुआ है, और 100% टारगेट अचीव होने का मतलब है 370 से ज्यादा जो नए वोट थे उसका एडिशन होना। 100% टारगेट अचीव हुआ है तो कई क्षेत्रों में वोटिंग कम कैसे हुई है, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है मनु भी इसी ओर संकेत करी थी, लेकिन गुलरेज जी समझ नहीं पाए। मैं लौटूंगी इस चर्चा पर, लेकिन बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां मतगणना जारी और अब क्या रुझान निकलकर सामने आए वो हम आपको बता देते हैं। रुझानों में एनडीए 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। इसी के साथ विपक्षी गठबंधन 17 सीटों पर आगे है, और अन्य की अगर हम बात करें 7 सीटों पर आगे। लेकिन आप ऊपर भी देखिए, जो ग्राफिक्स है वो पल पल बदल रहे हैं। 93 सीटों के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। एनडीए 60 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, 26 सीटों पर आईएनडीआईए गठबंधन और 7 पर अन्य जो राजनीतिक दल है वो नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीटों पर भी रुझान निकलकर सामने आ गए हैं। 8 सीटों पर अभी फिलहाल रुझान आ गए हैं मध्य प्रदेश में, और 8 की 8 सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है मध्य प्रदेश में। यानी कि अभी कांग्रेस का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है मध्य प्रदेश में। तो क्या जो एग्जिट पोल रहे हैं, क्या वही एग्जैक्ट पोल रहेंगे, इस पर लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की नजर है। आपको बता देते हैं, गुना लोकसभा क्षेत्र, सीधी, मंदसौर, खजुराहो में भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर प्रमोद शर्मा मौजूद हैं। प्रमोद, भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरुआती रुझान में अच्छी खबर आ रही है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, और बैलेट पेपर की जो गणना है वो शुरू हो गई है। ये मैं आपको बीजेपी दफ्तर की तस्वीर दिखा रहा हूं। यहां से जो काउंटिंग स्थल पर जो बीजेपी वर्कर हैं, जो मोर्चा संभाले हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे सतत संपर्क बीजेपी करती नजर आ रही है। और यहां पर आप देखेंगे तो सबसे तेज नतीजों के लिए जी मीडिया वॉच किया जा रहा है। ये आप देखेंगे तो प्रदेश संगठन महामंत्री के नेतृत्व में, देर डायरेक्शन में ये जो पूरी टीम है, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के डायरेक्शन में ये जो टीम बैठी आपको नजर आएगी। ये देखेंगे तो यहाँ सभी जो बीजेपी वर्कर है, नेता, उनके हाथों में आपको एक पूरी लिस्ट नजर आएगी, जिसमें बीजेपी वर्कर जो काउंटिंग स्थल पर मोर्चा संभाले हुए हैं, चाहे वो एजेंट हो, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कठिनाई तो नहीं है। एक एक मॉनिटरिंग यहाँ से बीजेपी दफ्तर से की जा रही है। अब तक का जो अपडेट है वो ये है कि मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर जो बैलेट पेपर की गणना हो रही है उसमें बीजेपी आगे चल रही है, और अब ये बीजेपी यहां से काउंटिंग स्थल पर जो गतिविधि है उसकी मॉनिटरिंग करती नजर आ रही है। ये अच्छी खबर है बीजेपी के लिए। और जो एग्जिट पोल है, क्या वही एग्जैक्ट पोल रहेंगे? ये कुछ देर में, और जब 10, 11, 12 बजेंगे तब एकदम से क्लैरिटी होती नजर आएगी। देखिए, मतगणना से ठीक पहले दिग्गज नेता मंदिर यानी भगवान की शरण में जाते नजर आए। अब मैं कुछ देर में जो बीजेपी नेता है उनसे बातचीत करूंगा। सर, एक बहुत बड़ी लिस्ट है ये तो हमारी, हाँ आप ही की है, मेरी नहीं है। तो क्या बातचीत कर रहे हैं इनसे? देखिए, पूरे प्रदेश में अभी मतगणना जोर शोर से पोस्टल बैलेट चालू हो गए हैं। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी, हमारे वहाँ पे स्थानीय कार्यकर्ता हैं और उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनका संपर्क करेंगे तुरंत और उसका समाधान करेंगे। बीजेपी संपर्क और सॉर्ट आउट पर जुड़ी हुई है। बीजेपी विधायक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, चलिए, भगवान दास सबनानी समेत कई बीजेपी के नेता और जो वहां पर संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, अन्य कार्यकर्ताओं से वो लोग मौजूद हैं। अपडेट्स हम लगातार आपको दे रहे हैं। 129 सीटों पर जो रुझान है वो निकलकर सामने आए हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुद्र जी ने भी हमें ज्वाइन किया है और छत्तीसगढ़ की राजनीति को बेहतर ढंग से रुद्र जी समझते हैं। स्वागत करती हूँ सर आपका। और छत्तीसगढ़ से संबंधित ही मेरा सवाल होगा कि 11 सीटों पर आपका राजनीतिक विश्लेषण क्या कह रहा है? क्या रुझान हो सकते हैं? किसके दावे महत्वपूर्ण और दमदार हो सकते हैं? ठीक है रुद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन कुछ बड़ी अपडेट्स अपने दर्शकों के साथ साझा कर देते हैं कि आप देखिए कि मेरे राइट में आप देखेंगे जो ग्राफिक्स चल रहा है उसमें दिग्गज कौन सा कहां आगे चल रहा है। संतोष पांडे
राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी हैं जो फिलहाल आगे चल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अभी आगे चल रहे हैं। आप इस ग्राफिक्स पर नजर बना के रखिए, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज सारा खेल सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का है और आपको आंकड़ों पर नजर बना के रखनी है। और ये जहां पर बफर कर रहा है वहां पर अभी तक हमारे पास सटीक नतीजे नहीं पहुंचे हैं, इसलिए वो बफर कर रहा है। लेकिन 2-3 बड़ी अपडेट आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी एक तो 9 की 9 सीटों पर अभी लीड कर रही है। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जो प्रत्याशी हैं, तीसरी बार भी अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से चुनावी मैदान में हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से इस बार चुनावी मैदान में हैं, आगे चल रहे हैं। और मैं और मेरी सहयोगी प्रेरणा दिग्गजों का अपडेट देते रहेंगे। लेकिन रुद्र अवस्थी जी, आपके पास आते हुए जो प्रेरणा ने सवाल पूछा था कि 11 सीटों पर आपका राजनीतिक विश्लेषण क्या कहता है, क्या क्लीन स्वीप कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, अभी तो खैर चुनाव के जो मतगणना हो रही है उसके तो रुझान अभी शुरुआती है, लेकिन मुझे लगता है अगर हम पिछले जब से चुनाव अभियान चला छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर नजर डालें, मुझे जो बात समझ में आती है कि इस चुनाव के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो यह था कि बीजेपी की ओर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो सामने था, इसके इर्द गिर्द ही चुनाव हुआ है। और वे एक तरह से मुख्य मुद्दा कहा जाए तो उनका चेहरा ही था, जिसे रखकर ये चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही गारंटी पर, उनके चेहरे पर ही बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव भी लड़े और उसमें बहुत शानदार कामयाबी हासिल की। मुझे लगता है कि जो भी अगर विधानसभा चुनाव में ऐसे चेहरे के आधार पर कोई जीत हासिल हो सकती है तो इसका व्यापक असर लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं होगा, ये निश्चित रूप से ये मुझे दिखाई देता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो बीजेपी है उसकी बिल्कुल, और उसका प्रभाव तो नजर आता ही है। मैं लौटूंगी रुद्र जी आपके पास, लेकिन हम ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको कौन सी सीट में कौन आगे चल रहा है, कौन से राज्य में कहां कौन सा दल आगे चल रहा है, ये भी दिखा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए राहत की बात ये है कि अभी एक सीट ऐसी है जहां पर रुझान ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी आगे चल रही है। वहां पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त जरूर बनाए हुए है, लेकिन एक सीट पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है। सीधा रुख करते हैं भोपाल का। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मौजूद हैं। और प्रमोद, आप बातचीत करिएगा वहां पर। देखिए, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सवनानी जी है मेरे साथ मौजूद। सर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वॉच कर रहे हैं आप? जी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पे अपडेट आ रहा है कि मध्य प्रदेश में जो मतगणना हो रही है, 10 की मतगणना की जो ट्रेंड आ रहे हैं 10 के 10 पर भारतीय जनता पार्टी आगे। जब 29 के ट्रेंड आना शुरू होंगे तो 29 के 29 लोकसभा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का जो नारा था वो चरितार्थ होने वाला है। अच्छा, ये पूरी कमेटी बैठ गई है आपकी, सभी के हाथ में मोबाइल है, एक लिस्ट है, सेम लिस्ट है, तो ये क्या कलेक्शन चल रहा है, क्या बातचीत चल रही है? जो जानकारियां आएंगी उन जानकारियों के लिए हम तैयार हैं। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हर स्थान पर 52 के 52 जिला केंद्रों पर है, वहां से जो जानकारियां हमारे पास आ रही है वो लिख रहे हैं। एक लोकसभा की जानकारी यहाँ आ रही है, तो उस जानकारी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि अभी पोस्टल बैलेट चलेगा 8 से 8:30 और 8:30 बजे के बाद ईवीएम खुलना शुरू होगा, तो ये बहुत तेजी के साथ आएगा जानकारी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोस्टल बैलेट पर की काउंटिंग पर बीजेपी का इतना फोकस क्यों है, इतना क्यों है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रशासन पर आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के पक्ष में काम कर रहे हैं। अभी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, पोस्टल बैलेट में भी जहां हमारे कार्यकर्ता ने उतनी निगाह नहीं रखी होगी तो कुछ स्थानों पर हमको नुकसान भी हुआ है। अच्छा। इसलिए पोस्टल बैलेट और जो 12D वाले हैं, जो 85+ और दिव्यांग है, उनकी गिनती भी जो होने वाली है, इसलिए कार्यकर्ताओं का पूरी सतर्कता के साथ वहां मतगणना पर ध्यान रखें। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक वोट की गिनती करवा के और उसकी जानकारी हमको दें। दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। बिल्कुल, निसंदेह।
ओके, क्या कह रहे हैं आपके अकाउंटिंग एजेंट, क्या कह रहे हैं? सब कुछ ठीक है? ऑल इज वेल है? ऑल इज वेल है। हम लगातार क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, हर एक सीट की जानकारी भी दे रहे हैं। और शिव सिंह ठाकुर जी, छत्तीसगढ़ में आपके लिए वैसे तो राहत की खबर आ रही है कि एक सीट अभी आपके खाते में दिखाई दे रही है शुरुआती रुझान में, लेकिन राजनांदगांव से भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं फिलहाल। देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी पहला रुझान अभी आपके चैनल में जो देखने को मिल रहा है बहुत ही सकारात्मक है। और हम राजनांदगांव से भी अभी बहुत जल्द पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अभी बढ़त बनाएंगे। अभी शुरुआती रुझान है। आप देखिए, वहाँ की जो जनता है वो मुख्यमंत्री के कामों को, जो भूपेश बघेल जी के काम को लेकर, जो 5 साल उन्होंने जनता के, गरीब जनता को लेकर, सर्वहारा वर्ग को लेकर जो काम किए, उसका परिणाम अभी बहुत जल्दी आपको देखने मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पे केवल हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ी है और केवल जो है भ्रामक प्रचार की है। लेकिन बहुत जल्द भूपेश बघेल जी अभी बढ़त लेंगे और हम 5 सीट में हम छत्तीसगढ़ में जीतने जा रहे हैं और 6 सीट में हमारी कांटे की टक्कर होगी। ये पहले भी हमने बता चुका है और अभी आगे देखिएगा शुरुआती रुझान में भी हमने जो है ये बता रहे हैं कि हमको बहुत ही खुशी है। छत्तीसगढ़ में 5 सीट में हम जीतेंगे और 6 में हमारी कांटे की टक्कर है। भूपेश बघेल जी बहुत जल्द अभी बढ़त लेंगे। अभी तो ये पोस्टल बैलेट है, अभी जब ईवीएम खुलेगा तब आप देखिएगा कि किस तरीके से। मैं लौटूंगी आपके पास। मध्य प्रदेश से भी जो रुझान सामने आए हैं वो थोड़ी राहत पहुंचा रहे हैं कांग्रेस को, क्योंकि एक सीट पर अभी कांग्रेस भी बढ़त बनाए हुए मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। फिरोज सिद्दीकी जी, आप ही की ओर रुख करूंगी। वो एक सीट कौन सी समझ पा रहे हैं आप और कहां के आकलन वीक पड़ गए, थोड़े बताइएगा। चलिए, मैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश मौजूद है। सत्यप्रकाश, बातचीत कीजिएगा। एक सवाल बस, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय बघेल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माफ कीजिए, विजय शर्मा की तस्वीरें, माफ कीजिए। और अभी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है कि 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही हैं। जैसे ही हमारे सहयोगी उनसे बातचीत करेंगे वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। फिरोज जी, फिरोज जी, ज्यादा लाभ नहीं है क्योंकि जब आपको आवाज आ रही है मेरी, प्रेरणा जी, हेलो जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ, तो जब विधानसभा थे, जब 199 सीटों पे कांग्रेस आगे थी पोस्टल बैलेट की गिनतियों में, और कम से कम 5 राउंड तक हम लोग आगे रहे और उसके बाद हमारे पास टोटल कितनी सीट आई? 64 आई। तो अभी समय है, लेकिन हाँ, ये एक जो भी है, होप फॉर द गुड। अगर दोनों राज्यों में हमारे पास छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक सीट से शुरुआत हुई है, तो उम्मीद है कि हम जब मध्य प्रदेश में ये एक सीट जो प्रेरणा भी पूछ रही है, कौन सी सीट है? क्या छिंदवाड़ा या दूसरी कोई? ये तो मैं अभी यहाँ से कैसे बता सकता हूँ? ये तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि ये कौन सी सीट हो सकती है। और अभी जो 11 सीटों के मात्र रुझान सामने आए हैं, ठीक है, हमारे पास जैसे ही आंकड़े आएंगे हम बताएंगे। ये हम आपको अपडेट बता देते हैं। छिंदवाड़ा से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं और छिंदवाड़ा जो कि कांग्रेस पार्टी की, खास तौर पर कमलनाथ परिवार की परंपरागत सीट थी, वहां से अभी नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं और ये कांग्रेस को चिंता में डालने वाली खबर है। यानी ये तो साफ हो गया है प्रेरणा कि जहां पे बढ़त बनाई हुई है वो छिंदवाड़ा सीट तो नहीं है, वो कोई दूसरी सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है। फिरोज जी, ये भी बता दिया है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने कि छिंदवाड़ा तो नहीं है। चलिए, मैं फिरोज जी के पास आऊंगी। इस वक्त विजय शर्मा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं डिप्टी सीएम में। देखते हैं सीधी तस्वीरें। वहाँ है बिल्कुल भैया, जिसको भी ना राजनांदगांव करना होगा, नांदगांव अरेंज कर देंगे।
मैं उधर उपलब्ध रहूंगा, लेकिन वहाँ जाना जरूरी है, वो लटका देंगे जो आवाज। ज्यादा सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और वहीं कई जगहों पर आपके बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। साइलेंट हो जाओ। अभी 150 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और जिस तरीके से जिस लक्ष्य के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम पूरे देश में है, उनको सब मिलकर के तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश की उन्नति के लिए, बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए, और इसलिए अभी भी जो ये आंकड़ा आपको दिख रहा है, ये बहुत अच्छा आंकड़ा होने वाला है भाजपा की दृष्टि से। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें जीतेंगे और भारत में 400 सीटें लगभग हमारी होंगी, इस पे कोई संशय नहीं। भूपेश बघेल सहित कई नेता पीछे अभी दिखाई दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे यहाँ के? छत्तीसगढ़ का विषय तो पहले से ही स्पष्ट था, क्या होना था उसमें पहले से ही स्पष्ट था। मसला ये है कि उन्होंने उन्हीं नेताओं को सामने रखा जिनकी सरकार जो सरकार में थे और जिनको जनता ने नकारा था। ये रणनीतिक चूक है उनकी, मैं सोचता हूँ। गृह मंत्री जी, आप नांदगांव दौरे पे हैं आज। भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव दोनों ने वीवीपैट नंबरिंग और 17 नंबर फॉर्म को लेके मिसमैच का एक आरोप लगाया है। मेहनत करना चाहिए, जनता की बात करनी चाहिए, जनता से आशीर्वाद मांगना चाहिए। तिकड़म करके लोकतंत्र में कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। तो वीवीपैट और जो उनको फॉर्म दिया गया, उनके एजेंट को जिस समय पोलिंग होता है, पोलिंग के समय एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें वीवीपैट का भी नंबर होता है, उसमें मैच किया जा सकता है। अगर कहीं कोई मिसमैच होता है एक आध डिजिट गलत लिखने का, तो एक आध जगह हो सकता भी है, ह्यूमन मिस्टेक है, तो उसको इशू बनाना है ऐसा सोचेंगे तो भी नहीं हो सकता, वो गलतफहमी। सर, तो क्या हार को देखते हुए इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं? अभी नहीं, वो तो शुरू से ही उठा रहे हैं भाई। उनकी सरकार जब 70 सीटों के साथ बनती है छत्तीसगढ़ में, तब ईवीएम ठीक रहता है, फिर बाद में खराब हो जाता है। मतलब नंबर सेम है? नहीं, नंबर सेम है या नहीं है मैं तो देखा नहीं, मैं कैसे बताऊंगा उसको। मसला ये है, ह्यूमन एरर है भाई, एक आध डिजिट आगे पीछे हो सकता है। ऐसे अनेक फॉर्म दिए जाते हैं, एक कोई नहीं दिया जाता, जितने भी पोलिंग एजेंट होते हैं सबको दिया जाता है, और वीवीपैट से एक आध मैच किया जाएगा उसको। बाकी कलेक्टर है ना, बैठे ना वहाँ पे, वो निर्णय करेंगे उसका। एक बूथ होगा, एक बूथ से परिणाम निकल जाएगा, एक बूथ से लोकसभा का निर्णय हो जाएगा। सर, राजनांदगांव जो क्या लग रहा है, जो मार्जिन या जिस तरीके से जीत हार की बात हो रही है, एक तरीके से बहानेबाजी चालू हो रही है? नहीं, पूरे देश के लिए बहानेबाजी शुरू से चालू है। अभी वायनाड से भी और वहाँ से भी अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बहानेबाजी के साथ ही लड़ रहे हैं। वो दोनों जगह से हारेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, लेकिन स्पष्ट ऐसा है कि देखते हैं परिणाम क्या आता है। क्या वजह है कि जिस कारण से बीजेपी पर लोग विश्वास जता रहे, ज्यादा सीट बढ़ती नहीं जा रही है? ये बातें कई दिन से हो रही हैं। छत्तीसगढ़ की वजह यही है कि नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और छत्तीसगढ़ के लोग भी बनाना चाहते हैं। 14-19 में सीटें बढ़ी भाजपा की, इस बार और बढ़ जानी है, छत्तीसगढ़ में भी बढ़ना है। पिछली बार 70 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनी थी और भाजपा को 9 सीटें मिली थी। इस बार तो विष्णुदेव जी की सरकार ने और गजब किया है, उसका भी विश्वास है लोगों पर, इसलिए मैं कहता हूँ 11 की 11। वोटिंग परसेंटेज जो विधानसभा में बढ़ा हुआ था, लोकसभा में भी दिखाई देगा? नहीं, वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा हुआ है भैया, वोटिंग परसेंटेज तो लोकसभा में भी अच्छा वोट पड़ा है। राजनांदगांव की जिम्मेदारी आपको मिली है, क्या लग रहा है वहाँ पे? सब पूरे देश भर की नजर है। नहीं, राजनांदगांव जीतेंगे, भाजपा जीतेगी। धन्यवाद भाई साहब, आप सभी लोग का। पोहा खाइए और किसी के पोहा नहीं हो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। ये जीत का आश्वासन उन्होंने दिया है और विश्वास के साथ कहा है कि राजनांदगांव भी जीतेंगे। और ये अपडेट आपको दे देते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी 27 सीटों से आगे चल रही है। जो रुझान अब निकलकर सामने आ रहे, कांग्रेस एक सीट पर आगे चल रही है, वो एक सीट है सीधी की। और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल यहां से कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एकदम नए चेहरे को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन अभी एक सीट वो सीधी ही है जहां से कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए आगे चल रही है। और हैरानी की बात यह कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस अभी पीछे चल रही है। हालांकि अब क्या क्या रुझान आ रहे हैं, देखिए आप दोनों तरफ देखेंगे, एक साइड हम मध्य प्रदेश और
छत्तीसगढ़ के रुझान दिखा रहे हैं, दूसरी ओर अन्य राज्यों के क्या रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं। और सबसे ऊपर 398 सीट्स ऐसी हैं जहां के रुझान निकलकर सामने आ चुके हैं और 265 में एनडीए बढ़त बनाए हुए, 111 आईएनडीआईए जहां पर बढ़त बनाए हुए और 22 सीटें ऐसी जहां पर अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। सबसे नीचे आप देखेंगे कौन सी पार्टी कहां पर आगे चल रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और शिव सिंह ठाकुर जी मैं आपकी ओर रुख कर लेती हूं, क्योंकि अभी हमने सुना विजय शर्मा को और उनका ये कहना है कि हम 11 की 11 जीत रहे हैं। ये कैसे हो गया कि आपके पास 14 में 1 सीट आई और 19 में आप 2 सीट पर जीते, लेकिन उसके बाद भी क्या विश्वास खो दिया आपने? जनता का जो विश्वास है वो जीत नहीं पाए क्या उन 2 क्षेत्रों से भी, कि वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को अभी स्थितियां चिंताजनक लग रही हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी तो पोस्टल बैलेट के जो सुनने में आ रहा है, देखने में, उसकी गिनती चालू हुई है। अभी ईवीएम खुले नहीं है। अभी आप देखिएगा, हमारा जो सर्वे रिपोर्ट है, हमारे साथ जनता खड़ी है। ईवीएम खुलेंगे तो ईवीएम पर तो सवाल नहीं आएंगे ना शिव सिंह ठाकुर जी? जी, ईवीएम पे जो भी सवाल है, अभी कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाई है उसका समाधान ना चुनाव आयोग कर रहा है। मतलब चुनाव आयोग भी जो है, हमने जो चुनाव आयोग पे जितनी शिकायतें किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जो शिकायत कर रही है उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में है वो जितनी भी शिकायतें की है अभी तक हमारे जो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, चुनाव आयोग ने एक में भी कार्रवाई नहीं की है। केवल जो है विपक्ष पे कार्रवाई कर रही है। पहला ऐसा हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष से शिकायत होता है तो सत्ता पक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, विपक्ष पे कार्रवाई होती है। विपक्ष से सबूत मांगा जाता है, सत्ता पक्ष से सबूत नहीं मांगा जाता है, सत्ता पक्ष के कहने पे कार्रवाई हो जाती है। शिव सिंह ठाकुर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए बहुमत के करीब, ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। रुझानों में एनडीए बहुमत के करीब पहुंच गई है और ऊपर की स्क्रीन पर आप नजर बना के देखिए, जो ऊपर की पट्टी है, 404 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 273 सीटें जाती फिलहाल दिखाई दे रही हैं। ये बढ़त बनाए हुए हैं एनडीए। आईएनडीआईए 111 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अदर्स के खाते में फिलहाल 22 सीटें दिख रही हैं। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, शुरुआती रुझानों में एनडीए बहुमत के करीब पहुंच गया है। बिल्कुल, तो 406 सीटों पर शुरुआती रुझान निकलकर सामने आए हैं और एनडीए 273 सीटों पर, जिस तरह से मनु भी बता रही है, बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर आईएनडीआई गठबंधन की बात करें, 111 सीटों पर आईएनडीआई गठबंधन आगे चल रहा है। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटों पर रुझान निकलकर सामने आए वो हम आपको दिखा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में देखिए, ये आप नीचे देखेंगे, मुरैना में कांग्रेस आगे चल रही है, आपको नजर आएगी। अब सीधी में भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है, लेकिन मुरैना में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और रुझानों में एनडीए 273 सीटों पर अभी आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 114 सीटों पर बढ़त आईएनडीआईए भी बनाए हुए। लोकसभा चुनावों के लिए जो मतगणना है वो अभी जारी है। और क्या क्या शुरुआती रुझान आ रहे हैं? 409 सीटों पर शुरुआती रुझान, 412 हो गए, अब यहाँ पर आ चुके हैं। मेरे से ही पहले बात कर रहे हैं तो नहीं कर पाए उस समय। देखिए आप 2 मिनट मैं बाहर लगा कर, मेरा भी 2 ही मिनट होगा, मेरा भी 2 मिनट होगा। नहीं, ये क्या बात है यार, हम लोग तो सुबह से आए। अरे हम भी हैं भाई, भैया मेरे से ही जुड़ रहे थे उस समय, नहीं जुड़े थे। दोनों ले लो ना साथ में, फिर अभी कहीं भी हमको भी 1-1 करना है। 2 मिनट। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जैसे ही बोलेंगे, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे, वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन गुलरेज शेख जी, छत्तीसगढ़ की हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये उलटफेर कैसा? 400 पहुंचने वाला है, उसमें भी कोई संशय नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्राणपण से काम किया है। ईश्वर की दया होगी, भाजपा की सरकार बनेगी और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को मजबूत बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी कई कांग्रेस के बड़े नेता पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं रुझानों में। रणनीतिक चूक रही उनकी। मैं सोचता हूं कि जिनकी सरकार को जनता ने नकारा था वही फिर से मैदान में दिखे, इसलिए एक आखिरी सवाल ये है कि क्या अनुमान आपका क्या है, कैसे नतीजे? छत्तीसगढ़ में 11 पर 11, देश में 400 पार। विजय शर्मा कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में 11 की 11 और देश में 400 पार, ये नतीजे आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो जी मीडिया के साथ सबसे पहले उन्होंने बातचीत की एक्सक्लूसिव और उन्होंने इस तरह का दावा किया। से आश्वस्त है कि 400 पार भी हो रहा है और छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप भी हो रहा है।
लेकिन फिरोज सिद्दीकी जी के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले गुलरेज शेख जी, ये मध्य प्रदेश में मुरैना में कांग्रेस आगे चल रही है, छिंदवाड़ा में पीछे चल रही है, नकुलनाथ पीछे चल रहे हैं, ये कैसे संभव हो पाया? जिस छिंदवाड़ा को कमलनाथ ने सींचा है वहां पर पीछे चल रही है कांग्रेस। देखिए, यदि पिछले 2 महीने के मेरे वक्तव्य जितने भी टेलीविजन पे दिए मैंने, अगर आप उनको उठा के देखेंगे तो मैंने एक बात कॉन्सिस्टेंटली बोली है और लगातार बोलते आया हूँ, आज भी वही कह रहा हूँ मैं कि नकुलनाथ के खिलाफ आवाम में गुस्सा था, उनकी कार्यशैली के प्रति आवाम में गुस्सा था, वो जिस प्रकार से लोगों से मिलते थे या ना मिलते थे उसको लेकर लोगों में गुस्सा था, और वो सब चीज़ें परिदर्शित हो रही है परिणामों में भी, और डेफिनेटली अभी एक आध घंटे में चीज़ें और क्रिस्टलाइज होगी। मध्य प्रदेश में 29 आउट ऑफ 29 का बीजेपी का स्कोर कार्ड आपको नजर आएगा, और मैं ये बात इसलिए भी कह सकता हूँ कि आपने जितने भी एग्जिट पोल्स देखे थे उसमें आपने देखा था कि दक्षिण भारत विशेषकर केरला और तमिलनाडु और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी सीटें मिल रही हैं, और अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं उसमें भी वही नजर आ रहा है, तो आप मान के चलो आराम से 400 पार जाएगा ये बिल्कुल। लेकिन मुरैना आपके लिए चिंता का विषय है, यहाँ से जब पहले जो सांसद थे वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उनकी कार्यशैली से नाराजगी है या जो वर्तमान में आपने प्रत्याशी उतारा है उनकी नाराजगी है? नहीं, मुरैना भी मुझे लगता है कि थोड़ी देर रुकिए आप, आधे घंटे के अंदर क्रिस्टलाइज हो जाने दीजिए, मुरैना भी क्लीन स्वीप है। चलिए, मैं आऊंगी आपके पास। फिरोज सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले मैं एक और अपडेट दे देती हूँ। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है जहां पर 9 सीटों के रुझान आ गए हैं 11 में से, और इसमें 3 सीट ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अब बढ़त बना ली है, और 6 सीटों पर अभी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए, लेकिन 3 सीट छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई है। मैं फिरोज जी की ओर रुख कर लेती हूँ। फिरोज जी, मेरा सवाल आपसे, अभी मुरैना में आप आगे चल रहे हैं, हालांकि थोड़ी देर पहले सीधी में भी कुछ इसी तरह के रुझान देखने को मिल रहे थे, लेकिन बाद में बदल गए। मुरैना में क्या ये कैसे कांग्रेस चमत्कार कर पाई है? क्योंकि यहां से जो प्रत्याशी थे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले, और उनको भेदना मुश्किल लग रहा था। देखिए, मुरैना में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। आप अभी मत मानिए मेरी बात, 11 बजे आप स्वयं मान लेंगे कि मुरैना में भारतीय जनता पार्टी चुनाव। क्यों? ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कांग्रेस ने वहां जो छिंदवाड़ा तक में नहीं कर पाई? अरे अभी छिंदवाड़ा में भी आप देखिए तो मैं आपको छिंदवाड़ा, मंडला, सतना, सीधी, शहडोल, आप देखते जाइए ये सीटें आप, और उसके बाद आप मालवा की देख लीजिएगा। तो अभी थोड़ा समय है, जो पोस्टल बैलेट है उसमें भी अभी समय है। चुनाव आयोग तो हमारे साथ था ही नहीं, वो तो मैच रेफरी ही नहीं था जब हमारे पास। तो अब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो करे वो ठीक है, और हम अगर सही भी मारे तो फाउल था। तो ये तो चुनाव आयोग की स्थिति है। जहां तक सवाल है कि जो आप अब, और अभी आप रुक लीजिए, नहीं, और अभी आप एक चीज और दे, मुरैना में जौरा विधानसभा और जो मुरैना की प्रॉपर विधानसभा, ये दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे रहेगी, और दूसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी रहेगी। ये भी अभी मैं बता दे रहा हूँ, और अभी आप आधा घंटे बाद ग्वालियर का हाल देखना कि ग्वालियर आगे हो गई। ठीक है, समय है। फिरोज जी लौट रहे हैं, क्योंकि देश को नई सरकार मिलेगी, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मेरे साथ मौजूद है मनु, और सीधे मैं बातचीत करूंगा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से। सर, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, 8:30 बज चुके हैं और सभी सीटों पर लगभग अभी तक बीजेपी आगे नजर आ रही है। कहां से आगे नजर आ रही है? आपने 8:30 बजे तो मशीनें नहीं खुलती, स्ट्रांग रूम 8 मत से ये सब हो गया। आप ऐसी बातें करते हो तो लगता है ना जब भी तो बायस्ड हो आप लोग। अच्छा, आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी? कांग्रेस पार्टी, जैसा हमने बार बार कहा है कि 8, 6, 7, 8, 10 सीट तक हमारी आ सकती है, और देश में भी 295 सीट कांग्रेस पार्टी। छिंदवाड़ा जहां पर बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो भी जीतेंगे, वो भी जीत रहे हैं आप। हाँ। इसके अलावा देश में 294-95 के आसपास इंडिया गठबंधन की सीट की बात की जा रही है। आपको क्या उम्मीद है और क्या तस्वीरें आप तक समझ? उम्मीद मेरी भी यही है जैसे उनकी है। बीजेपी मुख्यालय में लड्डू बुंदिया बन रहा है। आपकी इंडिपेंडेंसी रहे, मीडिया की स्वतंत्रता रहे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूत रहे, किसी से दबे नहीं,
ये सबसे बड़ी देश के लिए मिठाई, हर घर 1 किलो लड्डू है। अगर मीडिया की इंडिपेंडेंसी बची रही तो मैं मानता हूं कि वो हमारी और आपकी दोनों की मिठाई। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 29 सीट मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं और 300-400 को पार कर का दायित्व है, कहते रहेंगे। अब तो रिजल्ट आने वाले हैं, 2 घंटे में पता चलेगा। आपके पास जो बूथ पर एजेंट तैनात है उनको लेकर मैं जानकारी चाहूंगा। आपकी टीम तैनात होगी, बातचीत कर बूथ पर जो टीम है अब गिनती को लेकर है, चुनाव की गिनती प्रक्रिया में हमारे कार्यकर्ता सब जगह है। उनको लेके मैंने कल भी वक्तव्य दिया था, हमारे लोग बहादुरी से देश की सेवा करेंगे और चुनाव प्रक्रिया का सम्मान करेंगे। चुनाव प्रक्रिया का सम्मान करेंगे, जीतू पटवारी का दावा है। मध्य प्रदेश में 10 से 12 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और ये बड़ा आंकड़ा है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से। इसके साथ साथ ही जो बीजेपी का दावा है, बीजेपी के दावे पर तंज कसते नजर आए हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और बूथ पर सभी जो एजेंट्स हैं वो तैनात। इस वक्त बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना चल रही है और छत्तीसगढ़ में अभी 9 सीटों पर रुझान आ चुके हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन अगर देश भर की बात करते हैं तो विपक्षी गठबंधन 132 सीटों पर आगे चल रहा है और एनडीए 301 के लगभग पार कर चुका है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा तो एनडीए क्रॉस कर चुका है और लगातार ये पल पल आंकड़े बदल रहे हैं। आपको जरूरत है स्क्रीन पर नजर बनाए रखने की। छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। मेहमान केएस चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। केएस चौहान जी, शुरुआत में तो आपके लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है क्योंकि 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 पर फिलहाल कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। देखिए, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और जिस हिसाब से केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी काम किया है, तो मैं नहीं समझता कि 11 से 11 सीटों नहीं आएंगी, 11 की 11 सीटें ही आएंगी। ये अर्ली से अर्ली रुझान है और जिस हिसाब से महतारी वंदन किया गया और महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये महिलाएं सिर्फ इस बार मतदाता नहीं बनी हुई थी मोहतरमा, महिलाएं इस बार कार्यकर्ता भी बनी हुई थी। उन्होंने खुद वोट डाली और दूसरों को भी वोट दिया क्योंकि वो जान चुके हैं। आज आप 2018 में लेके चले तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी। उसके 6 महीने के बाद 65 लोकसभा सीटों में 62 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और आज की स्थिति तो एकदम अलग है। आज की स्थिति तो एकदम अलग है और जैसे कि अभी मैं देख रहा था कांग्रेसी प्रवक्ता को कि वो बोल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन तो उनकी तरफ था। अरे तो मैं ये बोलता हूं कि आप ये बोलते हैं कि आपको इलेक्शन कमीशन ने नकार दिया, आप बोलते हैं कि आपको ईवीएम ने नकार दिया, आपको मीडिया ने नकार दिया, आपको पुलिसिंग ने नकार दिया, आपको एजेंसियों ने नकार दिया। एक्चुअल में इनको जनता ने नकारा है। जनता सर्वोपरि होती है और जनता किसी पार्टी की नहीं होती है मोहतरमा। जनता जो उसके लिए उचित होता है उस समय उसकी होती है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और मैं समझता हूं कि हम 11 की 11 सीटें और 400 सीटें। चलिए देखना होगा कि आगे जो रुझान और स्थितियां जब निकलकर सामने आती हैं वो और कितनी स्पष्ट होती हैं। मैं लौटूंगी, अवस्थी जी हमारे साथ मुझे लगता है नहीं बने हैं, कोई बात नहीं। मैं गुलरेज शेख जी से सवाल ले लेती हूँ। गुलरेज शेख जी, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है, छिंदवाड़ा छोड़िए, लेकिन मैं मुरैना में बार बार आपसे यही सवाल करूंगी, मुरैना में आखिर कहाँ कमी रह गई? बसपा की रैली ने प्रभाव डाल दिया और वोट काट दिए और कांग्रेस के पाले में जा रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी ने कुछ चमत्कार कर दिया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी रुझान, और अभी फिरोज सिद्दीकी जी भी यही कह रहे थे, तीसरे नंबर पर आएगी अगर आएगी तो। देखिए, जहाँ तक बीएसपी की बात है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एनी पार्टी, मैं ये कहूँगा कि इस चुनाव के नतीजे आते आते शाम तक हमेशा के लिए संभवतः बीएसपी जो है वो अपना वजूद खो बैठे क्योंकि बीएसपी ने मेहनत करना छोड़ दी है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस तो कोई भी सीट जीतने के लायक नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक्चुअली मर चुकी है और ये भी थोड़ा सा भी नतीजे क्रिस्टलाइज होंगे 15-20 में, आधे घंटे में, तो आप देखेंगे कि मुरैना भी बड़े आराम से निकल रहा है। वो जो 304 तो पहुंच चुके हैं, ये 400 पार ही जाना है, कम नहीं होना उससे। ठीक है गुलरेज जी,
ये तो वक्त बताएगा और लगातार हम अपने दर्शकों को आंकड़ों के जरिए बता भी रहे हैं। आपको हमारे लेफ्ट राइट ऊपर, ये ऊपर वाली स्ट्रिप पे भी और नीचे वाली पट्टी पर भी दर्शकों को खासतौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पल पल आंकड़े बदल रहे हैं और आज के दिन आंकड़े सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं फिरोज जी आपके पास आते हुए मुरैना के साथ साथ उतनी ही चर्चा छिंदवाड़ा की भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि छिंदवाड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने नाक का सवाल बना लिया था। क्या अमित शाह, क्या जेपी नड्डा, क्या सीएम मोहन यादव, इतने दौरे वहां पर किए गए हैं, इतने रोड शोज किए गए हैं, जनता से सीधा कनेक्ट किया गया है। और दूसरी तरफ कमलनाथ का इमोशनल कार्ड। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह आगे चल रहे हैं, इस पर भी आप बोलिएगा फिरोज जी। देखिए, अभी आप समय निकलने दीजिए। देखिए, अब 2 सीटें आगे हो गई, छत्तीसगढ़ में 6 में से 3 आगे हो गई। अभी समय आने दीजिए। और ये जो फिगर्स आपके जो ऊपर चल रहे हैं टॉप स्क्रीन पे, टॉप लाइन पे जो चल रहे हैं, तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अब ये 400 पार तो मोदी जी का हो नहीं सकता। और बेचारे गुलरेज भाई पे मुझे ना तरस आता है, दया आती है कि इनके नेताओं ने अच्छा फंसा रखा है इनको कि अगर एक भी सीट कम हो रही है तो बीजेपी एक्सप्लेनेशन देने पे तैयार है कि अरे अरे हम कैसे हार रहे हैं और ऐसा हुआ है और ऐसा हुआ है। अरे ये कहीं 29-0 नहीं होने जा रहा है, मेहनत करते हैं, 29-0 नहीं होने वाला है, कहीं 11-0 नहीं होने वाला है और कहीं 400 पार नहीं होने वाला है। आके अटक गया एनडीए 307 पे। और अभी जितनी भी सीटें खुलेंगी ये सब साउथ इंडिया की खुलना बाकी रह गई हैं। तो अब जब साउथ इंडिया खुलेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी 308 पे एनडीए आके अटक गया और अब मध्य प्रदेश में 2 सीटों पे कांग्रेस। चलिए, ये अच्छी बात है फिरोज सिद्दीकी जी कि इस बार कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं कर रही है, ईवीएम पर भरोसा जताती नजर आ रही है। रुद्र अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रुद्र अवस्थी जी, छत्तीसगढ़ में 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर बढ़त कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। मैं आपसे समझना चाहूंगी कौन सी वो 3 सीटें हैं, वहां पर ऐसा क्या प्रभाव था जो प्रत्याशी थे उनका कि यहां पर कांग्रेस की अभी बढ़त नजर आ रही है, लीड नजर आ रही है? जी, इन सीटों पर का नाम तो आपने अभी स्क्रीन पर नहीं दिया है और इसलिए बहुत ज्यादा किन चलिए, मैं अपनी टीम से अनुरोध भी करना चाहूंगी, जो नीचे फ्लैश कर रहे हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, अगर पॉसिबल हो पाए तो प्लीज छत्तीसगढ़ की फ्लैश कर दीजिए, ताकि जो हमारे दर्शक है वो भी देख पाए कि छत्तीसगढ़ की कौन सी 3 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। रुद्र जी, अपना जवाब पूरा कीजिएगा। वैसे इस बार जब से चुनाव अभियान चल रहा था तो मुकाबले की जो स्थिति देखी जा रही थी उसमें अगर बात करें तो 4 सीटें कम से कम ऐसी मानी जा रही थी जहां पर मुकाबला दिलचस्प है, जिनमें राजनांदगांव, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री का भूपेश बघेल कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे थे, इसी तरह से कांकेर की सीट है जहां पर जो पिछले बार का मुकाबला बहुत नजदीकी था 2019 में, इस बार भी वहां को लेकर लोगों में बड़ी दिलचस्पी थी। कोरबा में ज्योत्सना महंत और सरोज पांडे के बीच जो मुकाबला है उसको वो भी काफी दिलचस्प माना जा रहा था। बिलासपुर में भी देवेंद्र यादव की उम्मीदवारी के बाद जो चुनावी मुकाबला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था। तो इन 4 सीटों पर अगर बात करें तो उस समय भी जब चुनाव अभियान के दौरान भी स्थिति इस तरह की दिखाई दे रही थी कि मुकाबले में एक दोनों तरफ से कांग्रेस ने भी बहुत सीरियसली चुनाव लड़ा है, ये कहा जा सकता है निश्चित रूप से। लेकिन एक बार उसके बावजूद रुद्र अवस्थी जी, मैं एक बार बता रही हूं आपको कि 4 सीटों पर जो अभी तक रुझान आए हैं उसके मुताबिक 4 सीटों पर आगे है कांग्रेस, जिसमें राजनांदगांव है, कांकेर है, बस्तर है और महासमुंद है। ये 4 सीटें हैं जिन पर आगे चल रही है कांग्रेस। अब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी, तो ये जैसे महासमुंद है यहाँ तो चलिए, मैं सर आपको एक बार फिर से माफी के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में रुझान बदल गए हैं। 10 सीटों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने लीड ले ली है। कांकेर सीट पर कांग्रेस पार्टी अब आगे चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक बार फिर से 10 सीट पर लीड लेती हुई नजर आ रही है और एक सीट वो है कांकेर, वहां पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। मेरी टीम से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि नीचे वाला जो फ्लैश आप कर रहे हैं उसको बदल दीजिएगा, क्योंकि इसमें 4 सीटों पर बढ़त कांग्रेस की नजर आ रही है। बिल्कुल। और रुद्र अवस्थी जी, मतलब ये 11 की 11 सीटों पर शुरुआती रुझान आ गए हैं छत्तीसगढ़ में, उसके मुताबिक 10 बीजेपी 1 कांग्रेस। जैसा मैंने पहले कहा कि इस बार
छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण टास्क ये था कि उसे 11 की 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करना है। छत्तीसगढ़ राज्य जब से बना है अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, जो बीजेपी अधिकतम 10 सीटें जीती है। पिछले 2019 के चुनाव में उसे 9 सीटें मिली थी। इस बार उनकी पूरी तैयारी को लेकर रही है, चुनाव मैदान में इस तैयारी के साथ उतरे हैं कि हमें सभी 11 सीटें जीतना है। इसलिए उन्होंने अपने जो प्रमुख नेताओं को अलग अलग क्लस्टर की जिम्मेदारी देकर इस बार चुनाव में हर सूरत पे इस तरह की रणनीति बनाई है कि 11 सीटों पर जीत हासिल करना है। और ये जो 2023 में बीजेपी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, उनके लिए भी एक चुनौती है और उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण बड़ा एक लक्ष्य था कि वो इस बार 11 सीटों पर चुनाव में जीत हासिल करके दें। अब जो रुझान अगर आ रहे हैं उस तरह से, तो इसमें जो मैंने पहले भी कहा कि जो कुछ चीजें जो बीजेपी के फेवर में है वही प्रमाणित होंगी कि इस चुनाव में अगर उसे 11 सीटों पर चलिए, लेकिन ये आगे पीछे का आंकड़ा नजर आ रहा है। शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ कांग्रेस से लगातार बने हुए हैं। शिव सिंह ठाकुर जी, अभी 4 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी, अब 1 सीट पर हो गई है। हालांकि रुझान है, बदलते रहेंगे आगे भी, लेकिन आपका विश्वास क्या कह रहा है अपनी पार्टी के पक्ष में? देखिए मैडम, मैंने पहले ही कहा है कि 5 सीट मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि 5 सीट हम जीत रहे हैं, ये तय है, ये दावा है मेरा। और 6 सीट में हम कांटे की टक्कर है और उसमें भी हम जीत दर्ज करेंगे। अभी शुरू में ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता बता रहे थे कि ऐसा है कि एक भी सीट नहीं जीतेंगे, 0 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, भूपेश बघेल जी भी को पीछे बता रहे थे, तो उसके बाद हमने कहा था कि भूपेश बघेल जी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और प्रचंड बहुमतों से जीतेंगे। तो अभी आप देखिएगा, शुरुआती रुझान में जब हमको पीछे दिखा रहे थे, दूसरे बार में हम 4 सीट के लगभग पहुंच गए थे। हम 5 सीट का तो हमारे सर्वे में जो है वो पूरा दावा है कि हम 5 सीट जीतने जा रहे हैं और 6 सीट में कांटे की टक्कर है और उसमें भी हम आगे निकलेंगे। और शुरुआती रुझान में ये पता चल गया। आप देखिए कि अभी जो आपके स्क्रीन में दिखा रहा है, इंडिया एनडीए गठबंधन जो है वो 304 में अटक गया है, 310 304 में। और इधर हमारी इंडिया जो इंडिया है वो लगातार जो है बढ़त बनाई जा रही है, वो अभी 152 में पहुंच गई है। लेकिन शिव जी, जो डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने भी कहा कि भूपेश बघेल की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो विजय शर्मा कह रहे हैं कि मेहनत करनी चाहिए, ऐसी तिगड़मबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। जी बिल्कुल मेहनत किए भूपेश बघेल जी, जितना मेहनत 5 साल जो है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किए हैं वो सबने देखा है। और जो भी भारतीय जनता पार्टी ने लोग लुभावने और भ्रम फैलाकर जो है छत्तीसगढ़ की सरकार को ले लिया। लेकिन ठीक है, बोलिए। अभी आप देखिएगा कि अब भूपेश बघेल जी बहुमत बनाए हैं और अब वो परिणाम आएगा छत्तीसगढ़ में। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट से चुनाव जीता था और जिस प्रकार से उन्होंने वादा किया था जनता के साथ, वो पूरा नहीं हुआ है। उसी का परिणाम है कि हम 4 सीट से रुझान में आगे हैं और अभी कुछ चलिए ठीक है, और उसके बाद अब क्या आगे रुझान आएंगे देखना होगा। के.एस. चौहान जी हमारे साथ बने हुए हैं क्या? गुलरेज शेख जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, आपको मौका मिल तो रहा है सर बोलने का, रुक जाइए 1 मिनट, मैं छत्तीसगढ़ से रिएक्शन ले रही हूँ। 1 मिनट गुलरेज जी। के.एस. चौहान जी हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रख रहे हैं। के.एस. चौहान जी, डावाडोल वाली स्थिति क्यों बन रही है बीच बीच में? किस चीज की डावाडोल? ये आगे पीछे का आंकड़ा जो रुझान आ रहे हैं निकल कर। मोहतरमा, ये अर्ली से अर्ली स्टेज है, अभी ईवीएम चालू हुए हैं। दूसरी बात ये है कि जहां पर भूपेश बघेल जी अभी पहले पोस्टल में आपको आगे दिख रहे थे, वहीं अभी आपको पीछे दिख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आगे आगे चलिए, 11 की 11 सीटें आएंगी। और वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये जो रुझान होते हैं, ये रुझान अभी चालू हुए हैं और उसके बाद 11 की 11 सीटें आएंगी। ये मैं अभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पिछले 5 साल दिखा रहा है कांग्रेस को आगे। 5 साल जो काम किया है, 10 साल जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने और भारत की जनता ने उनको जाके वोट डाला है। वो जो काम जो यहाँ पर मुफ्त राशन दिया गया, वैक्सीन दी गई, आयुष्मान कार्ड बनाया गया और बाकी सभी चीजें दी गई, तो उसके हिसाब से किसान सम्मान निधि दी गई और अभी महतारी वंदन योजना के तहत महतारियों को दिया गया।
तो उसके हिसाब से, और जो रोड नाली रास्ते बनाए गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया है, तो उसके हिसाब से आज चलिए उन सभी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के अंतिम परिणाम क्या होते हैं, थोड़ी देर में रुझान जो है और स्थितियां जो है वो और स्पष्ट हो जाएंगी। मैं आऊंगी के.एस. चौहान जी आपके पास, और अभी गुलरेज शेख जी आपकी ओर रुख करूंगी। और आप कुछ बोल रहे थे सर, अपनी बात बोलेगा। मैं ये कह रहा था, देखिए कांग्रेस किस तरह से गुब्बारों में हवा भरती है वो आज एक्सपोज हो रहा है। आपने